अगर आप झारखंड से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। झारखंड थाना चौकीदार की नई भर्ती 10वीं पास के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब यहाँ पर अगर बात करें तो अगर आप 10th पास है तो झारखंड के 24 जिला में झारखंड थाना चौकीदार की ये वैकेंसी निकाली जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली है और हर जिला में कितना रहेगा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं और क्या एग्जाम पैटर्न यहाँ पर झारखंड थाना चौकीदार में होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास, ठीक है। अगर आप 10th पास है, मेल या फीमेल है, तो झारखंड के यहाँ पर 24 के 24 जिला में ये वैकेंसी निकाला जाएगी। जिला स्तर पर ये वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाती है चौकीदार की वैकेंसी। लेकिन जो सैलरी होती है झारखंड सरकार की तरफ से होती है। और मैं स्टार्टिंग सैलरी आपको बता दूं, चौकीदार की सैलरी जो होती है 30,000 प्लस। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका जो जिला में कोई भी चौकीदार होगा उससे जाके पूछ लीजिएगा कि उसका वेतन क्या है। स्टार्टिंग सैलरी ही उसकी 30,000 प्लस है। अभी जो आपको लोग देखेंगे नया नया वर्दी भी उन लोग को मिला होगा। 2024 वाला जो चौकीदार का भर्ती हुआ था 2025 में नहीं हुआ, अब 2026 में होगा। 2026 में कब निकाला जाएगा मैं आपको ये भी चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट अगर आप देखें तो जनरल वालों के लिए जो एज लिमिट है यहाँ पर 18 साल से लेकर 35 साल तक। पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी वाले और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उनके लिए 18 साल से लेकर 37 साल तक। महिला जो है, ठीक है, उनके लिए 18 साल से लेकर 38 साल तक। SC ST जो पुरुष एवं महिला है उनके लिए उम्र सीमा जो है 18 साल से लेकर 40 साल तक है। किसके लिए? SC ST पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। EWS के लिए जो है 18 साल से लेकर 35 साल तक। नॉर्मल जनरल कैंडिडेट का मैंने बताया था 18 साल से लेकर यहाँ पर 35 वर्ष, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर दिया है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चौकीदार भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है साइकिल चलाने यहाँ पर आना चाहिए। काम क्या होता है झारखंड थाना चौकीदार का? देखिए, झारखंड थाना चौकीदार का काम ये होता है कि आप जहाँ पर भी जिस मोहल्ला में आप रहते हैं तो आपको वहीं पर रख दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए वैकेंसी निकाला जाएगा। तो आपके मोहल्ला में अगर कोई भी वारदात होता है, किसी भी तरह का घटना होता है, तो जब पुलिस आती है थाना से तो उसमें आपको सपोर्ट करना रहता है, ठीक है। उसमें आपके पास जानकारी होना चाहिए आपका मोहल्ला में क्या चल रहा है, आपके एरिया में जितना एरिया अलॉट किया गया है। आपको थाना बहुत कम जाना पड़ता है, लगभग घर पर ही रहना पड़ता है, बहुत रेयर केस में और बहुत कम जाना पड़ता है। आपको अपना जो एरिया है उसके बारे में रिपोर्ट आपको थाना में हमेशा देना रहता है। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी, ठीक है। भले जो वैकेंसी है आपका यहाँ पर जो देखने को मिलेगा लगभग 22,000 वैकेंसी, कितना? लगभग 22,000 वैकेंसी। लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा जिला वाइज। जैसे मान लो रांची में जो है 1500 सीट हो जाएगा, आपका जो है गोड्डा में, लातेहार में, जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, आपका पाकुड़ हो गया, फिर आपका दुमका हो गया। तो जिला वाइज ये डिवाइड हो जाएगा सीट्स, ठीक है। जितना भी आपका सीट रहेगा टोटल सीट हर जिला को मिल जाएगा कि आपको इतना भर्ती निकालना है, जिला को लेना है। इसमें जो है डीसी का बहुत योगदान रहता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप बोल सकते हैं, इनका बहुत योगदान रहता है इन सब भर्ती को लेने में, ठीक है। क्योंकि ये इन्हीं के अंडर चला जाता है ओवरऑल, ठीक है, ये भर्ती। लेकिन जो वेतन बार बार मैं बोल रहा हूँ झारखंड सरकार की तरफ से मिलता है, ये सरकारी नौकरी है पूरी तरह से झारखंड पुलिस की तरह ही। बस एक बेनिफिट आपको मिलता है कि जीवन भर आप अपने जिला में ही ड्यूटी कीजिएगा जहाँ आपका घर है, कहीं आपको अदर जिला में भी ट्रांसफर नहीं करेगा, जो कि सबसे काफ़ी अच्छी बात है ये। अब यहाँ पर जो एग्जाम के बारे में बात करें तो झारखंड थाना चौकीदार में जो आपका लिखित परीक्षा है इसमें टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना का? 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स, आगे फिजिकल भी होता है। तो फिजिकल के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है? लिखित परीक्षा में अगर आप 50 में से 15 नंबर ले आते हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये 15 नंबर मैंने कैसे डिसाइड किया? यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 30%। कितना? लिखित परीक्षा में 50 मार्क्स का 30% यहाँ पर, ठीक है। तो 30% कितना हो गया? 30% अगर आप निकालिएगा तो 0 गया, 5 दिया 15, मतलब 50 में से 15 नंबर लाते हैं तो फिजिकल के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि 50 में से कम 30 लाएँ, 35 लाएँ, 40 लाएँ, ताकि आपका आगे मेरिट लिस्ट में नाम बने। जितना ज़्यादा नंबर लगेगा तब ना मेरिट लिस्ट में नाम बनने का चांस रहेगा। टोटल एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। एग्जाम जो है OMR सीट पर आपका यहाँ पर कराया जाएगा। और जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नॉर्मल जो स्थानीय भाषा होता है और जीके के होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ के आप रहने वाले जिस जिला के उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और झारखंड स्तर पर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मल आपके जो आपका स्थानीय भाषा है उससे संबंधित ही आपके जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आपका शारीरिक माप अगर देखें तो यहाँ पर जो हाइट मांगा जाएगा जनरल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है। SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और महिलाओं के लिए जो है 148। उसके बाद अगर शारीरिक जांच की बात करें तो पुरुषों के लिए जो है यहाँ पर 1600 मीटर का दौड़ है और महिला के लिए भी जो है 1600 मीटर का दौड़ है। अगर पुरुष 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट या उससे पहले दौड़ता है तो 10 मार्क्स मिलता है। महिला भी 10 मिनट में जो है अगर 1600 मीटर का दौड़ दौड़ती है तो उसे 10 मार्क्स मिलता है, ठीक। लेकिन अगर पुरुष वही 1600 मीटर का दौड़ जो है यहाँ पर 5 मिनट या उससे पहले दौड़ता है तो पूरा 20 मार्क्स। और महिला को कितना मिल रहा है यहाँ पर? 8 मिनट। कितना? 8 मिनट या उससे पहले दौड़ती है तो 20 मार्क्स।
तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सीधा सीधी इतना समझ लीजिए कि पुरुष को मैक्सिमम समय 6 मिनट का मिल रहा है और महिला को 10 मिनट, और फिजिकल के लिए आपको 20 नंबर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरिट कैसे बनेगा, जो मेधा सूची बनेगा यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक प्लस आपका शारीरिक जांच प्लस कार्य अनुभव। कार्य अनुभव एक्सपीरियंस को बोलते हैं, कार्य अनुभव नहीं भी है तो चलेगा, एसेंशियल नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखित परीक्षा आपका 50 नंबर का हो गया और शारीरिक आपका 20, टोटल 70 मार्क्स का। 70 में से आपको कोशिश करना है कि कम से कम 50 प्लस लाइए, ताकि आपका झारखंड चौकीदार में यहाँ पर सिलेक्शन हो पाए। कोई झारखंड चौकीदार के लिए जो भाषा ज्ञान के लिए ऐसे कोई बुक होता नहीं है, लेकिन अगर आप झारखंड की कोई भी नौकरी की तैयारी करें तो झारखंड जीके हम डाल देंगे। और झारखंड चौकीदार भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि झारखंड चौकीदार भर्ती कब आएगी, देखिए मैं ये चीज़ तो पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका मई में, ठीक है, अप्रैल में आने वाला था लेकिन लेट हो गया, क्योंकि अभी जो है अप्रैल में आपका जो है एग्ज़ाम चल रहा है जेएसएससी की तरफ से झारखंड उत्पाद सिपाही का। तो आपका मई 2026 तक जो है आपको झारखंड थाना चौकीदार की वैकेंसी देखने को मिलेगी। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।